कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र अगस्त महीने का इस वीडियो में बताने वाली हूँ। विषय आपका रहेगा यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र अगस्त महीने का प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। और जैसा कि आप सभी देते आ रहे हैं, मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र कितने नंबर का है, तो आपका मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र 20 अंक का रहेगा। ठीक है, तो प्रॉपर सॉल्यूशन रहेगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए इसके प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन बनेगा आपका कि विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है आपकी हिमालय। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर इसमें रहेगा आपका बा। ठीक है, हिमालय। दूसरा है भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। ठीक है, सन 1946 में। यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़े। आगे है आपके क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील ... है। ठीक है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है आपकी चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का। चिल्का झील। ठीक है, कौन सी झील रहेगी? चिल्का। दूसरा है भारत के पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर खालिस्तान है। तो इसका आंसर आपका रहेगा महेंद्रगिरी। क्या है इसमें? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। हो गया। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, पहला है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न है, सत्य। दूसरा है नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के रोबेन द्वीप में कैद करके रखा गया था। तो ये बात भी आपकी सत्य है। ठीक है, ये भी क्या रहेगी आपकी? सत्य। चलिए हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस की संसद को हम कहते हैं ड्यूमा। क्या कहेंगे? ड्यूमा। ठीक है, चलिए दूसरा, लेबर पार्टी का गठन कब हुआ था? तो सन 1905 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1905 में। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से चारों प्रश्नों के आंसर के। ठीक, तो ये आपका अगस्त महीने का मासिक टेस्ट है। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5 में अति लघुत्तरी प्रश्न है। पहला दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब और किन यूरोपीय गठबंधनों के बीच हुआ था। दूसरा है संविधान सभा किसे कहते हैं। तीसरा है भारत के संविधान के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ये आपके 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। कितने नंबर के? 2 नंबर के। और अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं 1-1 नंबर के प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लघुत्तरी प्रश्न है जो कि आपके 3 नंबर के रहेंगे। ठीक है, इनके आंसर भी दूंगी मैं, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए पहला है बागर और खादर में अंतर स्पष्ट करना है। दूसरा है खूनी रविवार की घटना को समझाइए। ठीक है, तो चलिए इनके आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसके आंसर आपके ये यहाँ पर है। ठीक है, ये है आपका पहला
प्रथम विश्व युद्ध कब और किन यूरोपीय गठबंधनों के बीच हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से आपका 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। ठीक है, ये इतना भी आप लिखेंगे तो चलेगा। और आगे आप लिख सकते हैं, यह मुख्यतः दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच हुआ था, तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, इसके बाद में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। दूसरा है संविधान सभा किसे कहते हैं? तो हम संविधान सभा किसे कहेंगे? तो इसका आंसर है आपका संविधान सभा वह सभा होती है जो किसी देश का संविधान बनाने के लिए चुनी जाती है। ठीक है, चुनी जाती है, जिसमें वे लोग होते हैं जिन्हें जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक, और यह सभा सभी नागरिकों के लिए नियम और अधिकार तय करती है। ये जो सभा है ये नागरिकों के लिए नियम और अधिकार को तय करती है। ठीक है, चले तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और तीसरा है आपका भारत के संविधान के संदर्भ में पंच निर्णयता से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से इस प्रश्न के आंसर का। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में है छठे का पहला। ठीक है, बांगर और खादर में अंतर आपको बताने। ये बांगर है, मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है बांगर, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ये। ठीक है, बांगर। बांगर और यह खादर। ठीक है, ये थोड़ा सा सुधार लेना। तो इसमें पहला अंतर है कि यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और यह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, और यहाँ अधिक वर्षा होती है और भूमि उपजाऊ होती है इसमें, और यहाँ वर्षा कम होती है और भूमि कम उपजाऊ होती है। ठीक है, उल्टा करना है, एक तरीके किधर के भी याद कर लेना। यहाँ धान, जूट जैसी फसलें होती है और यहाँ गेहूँ, चना, बाजरा जैसी फसलें होती है। चौथा, यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ जनसंख्या कम और बस्तियाँ छोटी होती हैं। ठीक है, चलिए काफ़ी सरल और सिंपल है, अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, पढ़ते ही याद हो जाएंगे। और यहाँ पर है आपका दूसरा, खूनी रविवार की घटना को आपको समझाना है। तो खूनी रविवार की घटना क्या थी? तो खूनी रविवार की जो घटना है वो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर यानी कि जलियांवाला बाग में हुई थी। ठीक है, और इस दिन बहुत सारे लोग बैसाखी के मेले के लिए और रोलेट एक्ट के विरोध में एकत्रित हुए थे। ठीक है, जो बहुत सारे लोग थे वो उस दिन उस जगह पर बैसाखी के मेले में और रोलेट एक्ट के विरोध के लिए एकत्रित हुए थे। इसके बाद में अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए भीड़ पर गोलियां चलाई दी। ठीक है, चलवा दी, और इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए और कई घायल हुए, जिसे ही खूनी रविवार की घटना कहते हैं। ठीक है, जिसे खूनी रविवार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस घटना में जो अंग्रेज का अधिकारी था जनरल डायर, उसने गोलियां चला दी थी, तो उसमें सैकड़ों लोग मर गए और कुछ घायल हो गए। ठीक है, कुछ अद्भुत हो गए, तो वहाँ पर रक्तस्राव हुआ, तो इस घटना को खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना गया। ठीक है, चलिए आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये मैंने आपको, ठीक है, अगस्त महीने का मासिक टेस्ट समाज विज्ञान का बता दिया है। बहुत जल्दी सारे सब्जेक्ट के आ जाएंगे। ठीक है, जब तक आप इसको कंप्लीट करें।